हे फ्रेंड्स, क्या आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और आप उनकी मेडिसिन को स्टोर करके रखते हैं? क्या आपको पता है कि बच्चों की दवा देते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है? अगर आप भी न्यू पेरेंट्स बने हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बच्चों को दवाएं कैसे देनी है, उनकी दवाएं कब तक स्टोर कर रखते हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए दवाएं देते समय, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये जानते हैं कि देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप बच्चे को जब मेडिसिन दे रहे हैं, कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो डॉक्टर रिकमेंडेड होनी चाहिए। ना कि किसी ने कहा, किसी ने पड़ोस में कहा कि मेरे बच्चे को फीवर था, मैंने ये वाली दवा दी है, आप दे दीजिए। आप नहीं जानते हैं कि उस पड़ोस के बच्चे का आपके बच्चे से एज डिफरेंस कितना है, आपको कितने ml दवा देनी चाहिए थी। उन्होंने बोला मैंने इतना दिया, आपने दे दिया है, तो ये आपके बच्चे को बहुत नुकसान कर सकता है। इसीलिए ये जरूरी है कि डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही दवा दी जाए। सेकेंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप दवा देते समय एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। बहुत से पेरेंट्स या जल्दी में या जो भी रखी हुई दवाइयां दे देते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेडिकल स्टोर से परचेज कर रहे हैं, डॉक्टर के वहां से भी तुरंत ला रहे हैं, फिर भी आप एक बार एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। कभी कभी बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है कि हमें एक्सपायरी दवाएं मिल जाती हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। थर्ड, बच्चे की डोज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं, कुछ लोग होते हैं ना पेरेंट्स, चम्मच से अंदाजे से पिला दिया, ढक्कन से पिला दिया। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है, ये गलत तरीका है। डॉक्टर बाकायदा अपने पर्चे पर मेंशन करते हैं कि आपको बच्चे को कितनी मेडिसिन देनी है, 0.5 ml देनी है, 1 ml देनी। अगर आप ढक्कन और स्पून से आप बच्चे को दवा पिला रहे हो तो आप नहीं कर सकते। आप अंदाजे से दवा बच्चों को नहीं पिलाइए। ये बच्चों की सेहत के साथ जो है ठीक नहीं रहता है, उन्हें नुकसान हो जाता है उस चीजों से। तो जो भी ड्रॉपर मिला हो, जो भी ml हो, जो भी पैरामीटर हो, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को मेडिसिन पिलाइए, जो कि बच्चों के लिए, जो बच्चों की सेहत में खराबी है, जो तबीयत खराब है बच्चे की, उसमें वो आराम कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की डोज का जो पैरामीटर है वो सही होना चाहिए और सही तरीके से दवा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप बच्चों की दवाओं को कब तक स्टोर कर सकते हैं। अक्सर हम एक्सपायरी डेट देखते हैं, ये एक्सपायरी डेट है, मतलब इस टाइम तक हम रख सकते हैं। न्यू पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है कि जो बच्चों की दवाएं होती हैं, जो भी मेडिसिन होती हैं, वो एक्सपायरी डेट जो होती है वो खुलने तक की होती है। आपने बोतल खोली है, उसके बाद 3 to 4 वीक के बाद आप वो मेडिसिन बच्चे को ना दें। अगर आप देते हैं तो बच्चे को वो नुकसान भी कर सकती है और या तो उसका प्रभाव ही कम हो जाता है, तो वो बच्चे को फायदा नहीं करती है, उतना असर नहीं दिखाती है दवा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ढक्कन खोलने के बाद उसमें हवा, बैक्टीरिया, ये सब चीजें आ जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए बच्चों की मेडिसिन को 3 to 4 वीक तक ही स्टोर करना चाहिए। और उसके बाद मान लीजिए कि फीवर है तो मैंने रखी, दे दी, उससे बच्चे को आराम हो गया, फिर वो 3-4 महीने बाद उसे फिर हो रहा है तो मैं फिर वो दवा दे रही हूँ, तो इससे बच्चे को उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा, उसे आराम उतनी जल्दी नहीं पहुंचेगा और देना भी ठीक नहीं है। इसलिए जो न्यू पेरेंट्स हैं उन्हें ये चीज नहीं पता होती है। डॉक्टर का भी यही कंसर्न होता है कि बच्चों की दवाएं 3 to 4 वीक के बाद नहीं देनी चाहिए, उन्हें हटा देनी चाहिए, दूसरी देनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि बच्चों की बीमारियां से पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इन सब चीज छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपको इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान कर देना